सवाल ये कि क्या जेएनयू राजनीति का अखाड़ा बनती जा रही है। संबित पात्रा बीजेपी से हैं, आलोक शर्मा कांग्रेस से हैं, प्रोफेसर जुच्ची हमारे साथ इस वक्त हैं, भूपेंद्र जुच्ची साहब जो कि फॉर्मर रजिस्ट्रार हैं जेएनयू के, प्रोफेसर हैं, ललित पांडे एबीवीपी से हैं, राहिला परवीन एआईएसएफ की कन्वीनर हैं दिल्ली स्टेट की, और मैंने बताया था मेरे सहयोगी पवन नारा हमारे साथ होंगे। फिलहाल नहीं है पवन नारा, लेकिन आलोक शर्मा जी, 9 फरवरी 2016 को जो हुआ वो तो पूरी दुनिया ने देखा। अफजल गुरु की फांसी की बरसी पर भारत के खिलाफ वहाँ पर नारे लगे। कन्हैया कुमार जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा कि भारतीय सेना कश्मीर में महिलाओं का बलात्कार करती है। यूजीसी कहता है यौन शोषण के मामलों में जेएनयू देश के 104 उच्च शिक्षा संस्थानों में पहले नंबर पर आता है। पूर्व वीसी है इसके सपूरी, उनका एक स्टेटमेंट है, जेएनयू में हर साल यौन शोषण के कम से कम 17 मामले सामने आते हैं। इस बात को तो नज़रअंदाज ही किया जाता है कि पूरे देश में दुर्गा पूजा मनती है तो जेएनयू महिषासुर की जयंती मनाता है। बहरहाल बीफ फेस्टिवल मना रहे थे 2012 में कैंपस में, तो हाईकोर्ट को उस पर रोक लगानी पड़ी थी। इसके पहले 2010 में दंतेवाड़ा के नक्सली हमले में जो जवान शहीद हो गए थे सीआरपीएफ के, उनकी मौत पर इसी कैंपस के अंदर जश्न मनाया गया था। क्या आपको लगता है कि एक शिक्षण संस्थान, चाहे कैसा भी लोकतंत्र हो, किसी भी देश में कितना भी लोकतंत्र हो, कितनी भी आज़ादी हो, इन चीज़ों के लिए याद किया जाना चाहिए, जाना जाना चाहिए, या उन लोगों के लिए जिनके अभी आप जिक्र कर रहे थे कि इतने बड़े बड़े इस कैंपस ने नेता दिए हैं, इतने बड़े बड़े डिप्लोमेट दिए हैं, उनके लिए जाना चाहिए इस कैंपस को? देखिए, मैं समझता हूं कि किसी भी नकारात्मक चीज़ के लिए कोई भी कैंपस नहीं जाना चाहिए। जहां तक आपने 3-4 सवाल उठाए हैं कि महिषासुर की जयंती मनती है, महिषासुर की जयंती केवल जेएनयू में या कहीं पर 1-2 जगह नहीं है, पूरी की पूरी बेल्ट है, ट्राइबल बेल्ट है, जहां पर कहते हुए आलोक जी साथ में कहा, इसको तो चलिए नजरअंदाज भी किया जा सकता है। एक मिनट, ये सेंटेंस ऐड किया था मैंने साथ में, आपने शायद मिस किया। मैं वही कह रहा हूं सर, मैं बिल्कुल वही प्रधानमंत्री का पुतला भी जहां तक नक्सलियों के द्वारा किसी भी तरह की दशहरे के दिन एक आस्था पर आघात करना होता है। इसीलिए मैं चीजों पे नहीं जाना चाहता कि विषय डेविएट। अरे भाई, एबीवीपी और एनएस, फिर आप बोलिए आलोक जी। मैं पूरी तरह से कहना चाहता हूं, नक्सली आतंकवाद में अगर कहीं पर भी किसी तरह से सीआरपीएफ के जवान मारे जाते हैं और उस पर किसी तरह की खुशी मनाई जाती है, उसकी कड़ी से कड़ी निंदा होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। और अगर एक्शन नहीं हुआ तो किसी की भी सरकार रही हो, गलती रही है, ऐसे लोगों के ऊपर तुरंत एक्शन होना चाहिए था। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, 9 फरवरी के जो लोग जिन्होंने भारत के टुकड़े होंगे, उनके वो आज तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए? आज तक दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? किरण रिजिजू साहब को ये तो पता चल गया कि जेएनयू में राजनीति हो रही है, लेकिन उन्होंने एक बार भी एक शब्द नहीं बोला कि मैं दिल्ली पुलिस को बोलता हूं कि भाई उस विद्यार्थी को ढूंढा जाए। उसकी कोई चिंता नहीं है। वीसी क्या कह रहे हैं कि साहब एफआईआर की जरूरत नहीं है, वो वेबसाइट पे डाल दिया गया है और पर्चे बंटवा दिए गए। तो क्या ऐसे वीसी को अपने पद पर रहने का अधिकार है किसी भी तरह से? ऐसी नौबत क्यों आई? आप ठीक है, आज कह रहे हैं साहब करवा चौथ था, कल को हो सकता है कोई और त्योहार हो, तो क्या विद्यार्थी त्योहारों को देखकर अपना जो भी एजिटेशन है उसको लेंगे? क्या किसी के माँ का बेटा अगर खो गया और करवा चौथ है तो उसके लिए दिल्ली पुलिस काम नहीं करेगी क्योंकि सबको अपने घर पर जाकर जो है अपनी पत्नियों के व्रत खुलवाने? अरे दिल्ली पुलिस है, आर्मी है, तमाम फोर्सेज हैं, जो लोग दूसरे राज्यों में रहते हैं वो भी अपने व्रत खोलते हैं। जहां तक 2-3 चीजें आई, इन्होंने कहा एबीवीपी के हमारे मित्र भाई ने कि साहब कलावा बांधा हुआ था इसलिए थप्पड़ मार दिया। अरे भाई कंप्लेंट कीजिए ना, आप तो की तो सरकार वहां पर केंद्र में बैठी हुई है। ऐसे जो जिस भी नहीं कंप्लेंट किए तो उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? आपने क्यों नहीं वीसी का घेराव किया कि अगर हिंदुत्व के नाम पर इस तरह का वहां पर जेएनयू में उत्पीड़न है? नहीं मैं बता रहा हूँ, सुनिए ना, मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए ना। आपने कहा कि साहब वहां ना शिक्षा है, मांग करते हैं, उसकी भी मांग हमने रखी है। अरे पांडे साहब सुन भी लीजिए ना, वहां पर कैंपस में माहौल बनाया जा रहा है वामपंथी छात्रों के साथ, जो लोग जोर जोर से आजादी का नारा लगाते थे, जो आजादी का समर्थन करते थे, मुझे लग रहा है सरकार ही, मुझे तो लग रहा है सरकार ही कहीं ना कहीं जेएनयू के खिलाफ एजेंडा चला रही है। नहीं सुनिए ना मेरी बात, आपकी केंद्र में सरकार है, जेएनयू आपके अंडर है, केंद्र की सरकार के दिल्ली पुलिस अंडर है। अरे भाई एक्शन क्यों नहीं ले रहे? मिनिस्टर ऑफ स्टेट राजनीति कर रहे हैं आकर, आप कह रहे हैं ना वहां शिक्षा होती है ना वहां पर क्लास होती है। अरे भाई तो ऐसे वीसी को क्यों नहीं, आप ऐसे वीसी को सस्पेंड क्यों नहीं कराते? लेने को नहीं दे रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर ना क्लास जनता ने अदालत ना शिक्षा होती है, बना के रख दिया है। अरे भाई कैंपस को जनता ने अदालत जो भी नहीं ले रहा उनको सस्पेंड क्यों नहीं करते? पांडे रुकिए। अरे भाई 2.5 साल हो गए,
2.5 साल हो गए एक लेक्चरर को आपने सस्पेंड जो लोग नक्सल कैंपों में करते हैं, इंदौर में किया, जबलपुर में किया, वो भूल गए सब लोग। एक मिनट, इससे पहले मैं संबित पात्रा के पास जाऊं, मैं प्रोफेसर जुच्ची वापस आपके पास आना चाहता हूं। मैं लाइन कर दिया क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आप कम से कम नॉन पॉलिटिकल बात करेंगे, कंप्लीटली जो भी आप करेंगे अपने अनुभव के आधार आपकी सरकार में। राहिला जी, राहिला जी, तो बात को घुमा रहे हैं। राहिला जी, एक छात्र की बात कर रही है राहिला जी, लेकिन उन 3 छात्रों की भी बात करिए, उनके परिवार के साथ भी आप बात करिए, उनके विषय में भी तो बताइए। आखिर उन 3 छात्रों को रोड पर चलने पे उनको धमकियां मिल रही है, उनको तरह तरह से थ्रेट किया जा रहा है, हमारे छात्र नेता को बताया जा रहा है, उसको लेटर्स आ रहे हैं, उसके विषय में भी आप बात करिए। केवल जेएनयू इश्यू केवल वामपंथ का नहीं है, वामपंथी छात्रों का जेएनयू इश्यू नहीं है, पूरे जेएनयू का है। 8,797 छात्रों का जेएनयू प्रेसिडेंट है, लेकिन इस तरीके से बाहर की गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। छात्रों का नहीं है जेएनयू, पूरे देश के छात्रों का है। देखिए, तर्क और वितर्क करने से नहीं होता है। ठीक है भाई, सर सुनिए, छात्रों के विषय में आपने अभी तक एक भी शब्द नहीं बोले। नहीं हो रहा है। आज तक जेएनयू प्रेसिडेंट कोई भी ऑफिस बेरर उन 3 छात्रों से नहीं मिला है। अब आप उसके विषय में भी बात करिए। अब आप दोनों चुप होंगे, अब आप दोनों चुप होंगे। आप ये बताइए ना कि आज नजीब को ढूंढ के लाने पे कोई बात हो रही है। राहिला परवीन, राहिला परवीन, हम भी तो वही कह रहे हैं कि ललित पांडे, ललित पांडे, राहिला परवीन, प्लीज थोड़ा सा रुकिए ना, डॉक्टरेट पढ़ रहे हैं, ये हालात है, बात करना नहीं आता है। प्रोफेसर जुच्ची, मैं एक चीज आपसे पूछ रहा हूं सर, आलोक जी ने कहा कि वीसी फेल है, वीसी को हटा दिया जाना चाहिए। जब क्लास नहीं लग रही है, जब बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, वीसी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं किसी भी मामले में, और सबसे बड़ी बात छात्र कह रहे हैं कि 5 दिन तक उनके कहने के बावजूद शिकायत दर्ज नहीं कराई, वीसी ने कह दिया कि साहब हमने डाल दिया वेबसाइट पे, पर्चे बंटवा दिए। तो आप अपनी तरफ का पक्ष रखिए, आप तो रजिस्ट्रार हैं ना, एक एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी ऐसी परिस्थिति में उसको क्या करना चाहिए, और जो अभी हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ? देखिए, एज ए रजिस्ट्रार, फॉर्मल रजिस्ट्रार, एक तरीका होता है, एक प्रक्रिया होती है। ये जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद हमारे पास यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ के पास इंफॉर्मेशन आई थी कि कुछ लड़कों का आपस में झगड़ा हुआ है, और उसके बाद उसी दिन, उसके नेक्स्ट दिन प्रॉक्टर ने उनको एक चिट्ठी लिखाई कि, और वही तरीका होता है कि हम अपना चीज़, वाइस चांसलर अपने आप कुछ नहीं कर सकता है, उनको पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के साथ डिस्कशन करने के बाद ही कोई प्रक्रिया करनी पड़ती है। और इस प्रक्रिया में पहले प्रॉक्टर का इन्फॉर्मेशन लेना होता है, प्रॉक्टर को कहते हैं वार्डन को इन्फॉर्मेशन देना है। ये सब कर लिया, और उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है कि ये लड़का इस तारीख से नहीं अवेलेबल है, आप काइंडली उसको ढूंढ लीजिए। ये हमने पूरी तरीके से अपनी जो भी प्रक्रिया करनी थी वो कर लिया। अब मेरी समझ में नहीं, यहाँ लोग कह रहे हैं रात को अगर आपने एडमिनिस्ट्रेशन को बंधक बनाया, इससे क्या वो लड़का रात को आएगा? आप मिनिस्ट्री ऑफ होम ने 50,000 उसके लिए इनाम रखा है, और क्या कार्रवाई कर सकते हैं? पुलिस अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने हर जगह कहा है कि भाई इनको कोशिश कर लीजिए, इस बच्चे को निकालने की, देखिए कहाँ पर है। मगर अगर आप रात को पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को बंधक रखाएंगे, उससे क्या होगा? उससे, और मैं बताऊंगी इसकी ये प्रक्रिया पिछले 9 फरवरी के बाद जो इंसिडेंट्स है, एक के बाद ये कोई कड़ी जुड़ी हुई है इसके साथ। मेरे ख्याल कोई इसका पॉलिटिकल सेटअप है, पॉलिटिकल मकसद है, ये एक चीज़ अलग नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ मुद्दे को इस तरीके से पेश करते हैं कि जैसे कि जो यूनिवर्सिटी जिस अच्छे, जैसे आपने पहले कहा, अच्छे कामों से जानी जाती, वो चीज़ कहीं हो नहीं रहा है। लड़के और कुछ चंद टीचर ये आपस में जुड़े हुए हैं, और ये पूरा माहौल खराब कर रहे हैं, पूरी यूनिवर्सिटी का पूरा एकेडमिक माहौल अभी नॉर्मल नहीं कर पा रहे हैं। यूनिवर्सिटी आप जैसे कह रहे हैं वाइस चांसलर को कुछ करना, हम भी चाहते हैं कि सरकार कुछ उस पर कार्रवाई करे, उन बच्चों पे पूरी सख्ती से जिन्होंने ये काम किए हैं, और एक इंक्वायरी प्रॉपर होनी चाहिए, और आई थिंक स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट बोथ हूएवर इज रिस्पांसिबल फॉर दिस काइंड ऑफ। क्या है वो 9 फरवरी में जो हुआ था, उस टाइम आप ही के चैनल ने कहा था, कुछ लोगों ने कहा था डॉक्टर थे, हम तब भी ये कह रहे थे कि कोई डॉक्टर नहीं था, ये नारे लगे थे, और उसमें कुछ बाहर के लोग और कुछ स्टूडेंट भी शामिल थे। मैं तब भी कह रहा था, आज भी कह रहा, मगर फिर ये प्रूव हो गया। यही लोग कहते थे कि ये जो डॉक्टर वीडियो थे, अब पता चला पुलिस ने
सारी छानबीन के बाद पता चला कि वो सही मामला था। तो इसमें पूरी तरह से तहकीकात करनी चाहिए और मैं सरकार को पूरी कोई जिसको भी मुलविस है इसमें, क्योंकि हमको यूनिवर्सिटी को एक माहौल बनाना चाहिए। एकेडमिक माहौल जब तक वापस नहीं आएगा वैसे यूनिवर्सिटी काम नहीं कर पा रही। ठीक है संबित पात्रा, मैं आलोक जी सवाल कुछ पूछना चाह रहे हैं, उसके पहले आपके पास आ रहा हूँ एक कमेंट लेने के लिए। प्रोफेसर साहब ने कहा कुछ लड़के और कुछ छात्र भी और कुछ प्रोफेसर भी गलत दिशा में जा रहे हैं, इस वजह से माहौल खराब हो रहा है। आलोक जी का आरोप है कि सरकार ही नहीं चाहती, सरकार ही कहीं ना कहीं कुछ ऐसा माहौल कर रही है कि चीजें गड़बड़ाती रहे वहां पर। दीजिए जवाब इस आरोप का। देखिए मैं इसका जवाब हाई कोर्ट से लेता हूं ना, तो आप मेरी बात को झूठी मान लीजिए, यहाँ बैठे किसी पैनलिस्ट के बात को मत मानिए, मगर 9 फरवरी के बाद कन्हैया कुमार का जो केस हाईकोर्ट में चला, उसके बेल के समय जो हाईकोर्ट ने लिखा है आप उसको पढ़ लीजिए। हाईकोर्ट ने लिखा है जेएनयू में इन्फेक्शन हो गया है, और ये शब्द का प्रयोग किया गया है कि वहाँ घोर इन्फेक्शन हो गया है और ये इन्फेक्शन फैल रहा है। अभी सरकार को चाहिए कि एंटीबायोटिक दे, पहले स्टेप में थोड़ा थोड़ा मेडिसिन दे, और अगर इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो तो एम्प्यूटेशन होना चाहिए, मतलब एकदम वो लिम्ब अलग कर देना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप वो जजमेंट पढ़िए, उस जजमेंट में ये सारे वर्ड इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक्स और एम्प्यूटेशन यूज किया गया है। इसलिए अगर हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली खुद कहती है कि जेएनयू में इन्फेक्शन हो गया है, तो जान लीजिए वहाँ देशद्रोह का इन्फेक्शन हो गया है। उसके बावजूद भी कुछ लोग जाके राजनेता उनके साथ खड़े हो जाते हैं इन्फेक्शन के साथ। ऐसे इन्फेक्शन पैदा करने वाले नेताओं से भी देश को बचना चाहिए। आज देखिए ऐसे इन्फेक्शन पैदा करने वाले नेता से आहत होकर उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी नेत्री वहां छोड़कर पार्टी हमारे पार्टी में आ गई। मैं यहाँ राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मगर ये सब बोलना जरूरी है, ये सब बोलना भी जरूरी है। पात्रा जी आपको मौका मिल जाएगा किसी दूसरे चैनल पर इस विषय पर डिबेट होगी, आप वहां भी होंगे, वहां बोलिएगा, तसल्ली से बोलिएगा इस चीज को। यहाँ मैं आपको इस चीज पे नहीं जाने दूंगा प्लीज। मैं तो सर प्लीज, आपने कहा इन्फेक्शन हो गया देशद्रोह का, आपने कहा कोर्ट ने कहा, मैंने मान लिया कोर्ट ने कहा, ठीक है, पॉइंट टेकन। आलोक जी मैं जाना चाहता हूँ पवन के पास, पर आप बोल लीजिए। चलिए बोलिए आलोक जी, हो गया, बोलिए बात करवा लीजिए। बोलिए आलोक, नजीब अहमद कैसे वापस आए? बोलिए आलोक जी, बोलिए आलोक जी। हाईकोर्ट का पहली बार नहीं हुआ है कि कोई भागा हुआ है। हम तो उमर खालिद और कन्हैया भी हो गए थे, वहीं अंदर से उगाए थे ना कैंपस के। पहले भी अरशद आलम जैसे प्रोफेसर, अनमोल रतन जैसे वहां पर छात्र जो रेपिस्ट हैं वो भी ऐसे ही गायब हुए थे, ऐसे ही भगाया गया था उनको। आलोक जी को पूरा कर लेने दीजिए, फिर मैं लास्ट कमेंट आप दोनों को दूंगा बोलने के लिए। पांडे जी, आलोक जी बोलिए। पांडे जी जरा शांति से। आलोक जी बोलिए, बोलिए आलोक जी, समय जा रहा है। हाईकोर्ट ने आलोक जी समय जा रहा है, आलोक जी समय जा रहा है। ऑब्जर्वेशन दिया, हम उसका सम्मान करें। राइला परवीन प्लीज, केवल कौन एक्सपोज हो रहा है देश के सामने सबको पता है। हाईकोर्ट ने पहली बार ऐसा हुआ होगा कि राजद्रोह के मामले में हाईकोर्ट ने पहली डेट को बेल दे दी। परवीन पता लग रहा है देश के लोगों को कि किसके ऊपर वो 3.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं अपनी जेब से टैक्स दे देके, और क्या बना रहे हैं उनको। इसके लिए सब्सिडी मिलती है यहाँ पढ़ने की कि वहाँ बैठ के नारे लगाएं, दिन भर क्लासेस को बंक करें, अपनी राजनीति चमकाने के लिए प्रोफेसर्स को बंधक बनाएं, गुंडागर्दी करें खुलेआम, और उसके बाद टीवी पे बैठ के अपने आप को विक्टिम की तरह पेश करें। आदत हो गई आप लोगों की, बिल्कुल हाथ नीचे कीजिए और आवाज कम। आप पढ़ने के लिए गई है, वहां पर पढ़ने के लिए भेजी गई है, आप वहाँ राजनीति की दुकान चला रही है बैठकर, और उसके बाद टीवी पे बैठ के आके लोगों को विक्टिम पेश कर रही है अपने आप को। जो आप ढूंढ के लिए आती फिर उसको 3-4 जिसका आप दावा कर रही है, जो 3 छात्र विक्टिम थे उनको ऑफेंडर बना दिया जाता है उस कैंपस में। ये पहला ये पढ़ाई करते हैं आप लोग वहां पर कैंपस में, ये पढ़ाया जाता है आपको कि ऐसे बात कीजिए जाके, ऐसे जाके बात कीजिए प्लीज। इनको बात करने का रवैया। आलोक शर्मा अपना कमेंट पूरा कीजिए आप बताइएगा हमें, आप बताइएगा प्लीज। राइला परवीन, अगर आपके पास संयम नहीं है और आपको बात करने का सलीका नहीं है, मैं माफी चाहता हूं, हमसे गलती हुई कि आप जैसे लोगों को हमने पैनल में रखा। प्लीज आलोक जी पूरा कीजिए अपनी बात को। राइला परवीन आपसे सर्टिफिकेट्स नहीं चाहिए प्लीज। रोहित जी मैं समझता हूं आप जा सकती हैं, बोलिए आलोक शर्मा। रोहित जी देखिए, रोहित जी दोनों ही चीजें हैं। मीडिया हाउस भी सर्टिफिकेट ना बांटे कि किसी यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, मीडिया हाउस भी अपने आप को ऐसा प्रोजेक्ट ना करे। आलोक जी मैंने 10 इंसिडेंट आपके सामने रखे, उसमें से एक आपने खारिज कर दिया, आपने खारिज कर दिया, मैंने वो आपसे पहले खारिज माना था कि ठीक है महिषासुर जयंती तो और जगह भी मनती है। अब आप सुनना नहीं चाह रहे सर, आप मैंने फैक्ट्स रखे आपके सामने, उसमें आप घुमाना चाहते हैं तो घुमाते रहिए। अरे सर मैं उन फैक्ट्स पे ही बात कर लेता हूं आपसे। आप सर्टिफिकेट खुद लेके बैठे हैं, दूसरों को कह रहे हैं सर्टिफिकेट मत दीजिए। जवाब दिया आपने 9 फरवरी कहा। अरे सर मैंने
मैंने कहा आपको कि 9 फरवरी के लोग जिन्होंने नारे लगाए उनसे आपने एक बार भी बीजेपी से नहीं पूछा कि वो लोग अरेस्ट क्यों नहीं हुए? बीच में मत बोलिए, समझ आप जेएनयू गलत है, जेएनयू गलत है, जेएनयू की पूरी मेरा सवाल बार बार ये था आलोक शर्मा, थोड़ा सा जेएनयू में साजिश हो रही है या जेएनयू के खिलाफ साजिश हो रही है? आप मुझे केवल ये बताइए, पहले मिनट से ये बात कह रहा हूं, लेकिन आप लोग अपनी राजनीति, मैं उस पर भी आ रहा हूं प्लीज, मैं वही कह रहा, नहीं आपने प्रश्न उठाया, आपने प्रश्न उठाया, उसका उत्तर नहीं लिया किसी से। मैं केवल ये कह रहा हूं 5 दिन लगे कि एफआईआर दर्ज होती है गुमशुदगी की, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या बच्चे जिम्मेदार हैं? क्या जेएनयू जिम्मेदार है कि जेएनयू में नारे लगा रहे थे वो लोग जिम्मेदार हैं? क्या वीसीयू की जिम्मेदारी नहीं है डीसीपी को बुला के कि भाई हमारा एक बच्चा गायब है, इसकी एफआईआर करके इसकी जांच कीजिए? आपने एक बार भी नहीं पूछा। 9 फरवरी से आज 2 फरवरी आने को हो रही है, एक बच्चा अरेस्ट नहीं हुआ। जिन लोगों ने भारत माता की जय एनआईटी में श्रीनगर में लगाए वो कॉलेज छोड़ने को मजबूर हो गए। रोहित वेमुला का केस देखा, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, स्मृति ईरानी जी की स्टेटमेंट सुनी, वो सब किसी ने नहीं सुना। हाईकोर्ट की एक स्टेटमेंट लेके कागज का टुकड़ा लेके बैठ जाते हैं। हाईकोर्ट ने पहली डेट के ऊपर सिडिशन के चार्ज में, राजद्रोह के चार्ज में पहली बार बेल दी है। ये भी तो फैक्ट है। हाईकोर्ट के वर्डिक्ट तो कागज का टुकड़ा भाई, आप तो आपके जो हाथ में वो कागज का टुकड़ा है, क्योंकि उसको आप उसको बायस करके पढ़ रहे हैं। आप ये भी कहिए ना कि पहली डेट के ऊपर बेल छोड़ दीजिए, इसका मतलब दिल्ली पुलिस को जो चार्जशीट आपके पास है तो मैं गलत ये लग रहा है जो हाईकोर्ट का है। समय खत्म हो गया, तो ये लग रहा है कि ये का वर्डिक्ट है, हो गया, टुकड़े से नहीं पढ़ रहा हूं, ये बंधक बना के 24 घंटे में छोड़ दिए। वरना मुझे तो लग रहा है कुछ राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता तरह से ये लग रहा है बाहर जाके वीसी दफ्तर के बाहर बैठ जाते हैं कि फोटो खिंच रही है, हम भी आज खिंचा लें, मौका चूक ना जाए। लास्ट कमेंट पवन नारा आपके पास लेने के लिए आ रहा हूं, समय खत्म हो गया मेरा। पवन नारा आप वहां पर मौजूद है, कल रात से लगातार वहां पे देख रहे हैं। भूल जाइए 9 फरवरी को आपने क्या देखा था, क्या रिकॉर्ड किया था, कैसे वो जाके सारी एजेंसीज के सामने प्रूव हुआ कि वो झूठ बोल रहे थे जो कह रहे थे डॉक्टर्ड है। आज ये बताइए जो आप देख रहे हैं वो आंदोलन है या गुंडागर्दी है? देखिए, मैं इसके 2 पॉइंट्स आपको बताऊंगा। 9 फरवरी को जब इंसिडेंट हुआ था उसका जिक्र नहीं करेंगे। आज स्टूडेंट्स की 2 मांगे हैं कि वीसी जिनके बच्चों ने के साथ झगड़ा था उनके खिलाफ कार्रवाई करे, और दूसरी बात यह है कि पुलिस में एफआईआर दर्ज कराए। पहले जब मामला हुआ था तो कहा था हमारे पास इंटरनल मैकेनिज्म है इसको सुधारने के लिए, लेकिन आज जब इंटरनल मैकेनिज्म उन बच्चों के खिलाफ काम कर रहा है, कमेटी बनी है, उसका इंतजार ये नहीं कर सकते। दूसरी बात, वीसी नहीं दिल्ली पुलिस उसे ढूंढ कर लाएगी। छात्रों को दिल्ली पुलिस के स्टेशन के सामने प्रदर्शन करते देखना, ये कहना कि वीसी साहब आइए हम पुलिस स्टेशन प्रदर्शन करने चल रहे हैं, आपके सहयोग की जरूरत है, वो कहीं ज्यादा लोकतांत्रिक होता, ना कि वीसी को बंद कर देना और उनको काम न करने देना। वीसी ने शिकायत दर्ज कराई, पुलिस ढूंढने का काम कर रही है। वीसी से क्या सहयोग मांगा इन्होंने? क्या वीसी का घेराव करने से बच्चा ढूंढा जाएगा? क्या उन्होंने दिल्ली पुलिस में दबाव बनाने के लिए? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन। शिकायत दर्ज नहीं कराई, लेकिन अपने स्तर पर उन्होंने वो मामला उठाया है, पुलिस कमिश्नर से बात की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन, बहुत बहुत शुक्रिया राहिला, ललित पांडे, आलोक शर्मा, प्रोफेसर जुच्ची और संबित पात्रा, आप सबका। हम एक बार फिर कह रहे हैं, जेएनयू शिक्षा संस्थान है। जेएनयू बना इसलिए कि देश का नाम रोशन करें यहाँ पढ़ने वाले। जेएनयू ने ऐसे बड़े बड़े रिसर्च किए हैं, अगर आपको पता चलेगा तो आपको लगेगा कि वाकई ये तो बड़ा कमाल का संस्थान है। जेएनयू ने वैक्सीन अगेंस्ट मलेरिया पर रिसर्च किया। जेएनयू ने इस बात पर रिसर्च किया कि क्या आरओ फिल्टर्स सेहत के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे। जेएनयू ने इस बात पर रिसर्च किया कि चांद की ज़मीन पर भी वैसे ही क्वेक्स आते हैं, वैसे ही भूकंप आते हैं जैसे धरती पर आते हैं। थैलेसेमिया के खिलाफ लड़ाई में नैनो टेक्नोलॉजी की तरफ जेएनयू ने रिसर्च किया। जहां बात होनी चाहिए थी इन सब की, वहां कुछ लोगों ने अपने चेहरे चमकाने के लिए जेएनयू को राजनीति का अखाड़ा बना लिया। इस चीज़ से परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए, और ये हमारी, आपकी, राजनेताओं की, सबकी जिम्मेदारी।